जब तक आप स्वयं में शांत और स्थिर नहीं, तब तक आपको दुनिया में शांति और स्थिरता कैसे नजर आएगी। जैसे बीमार मनुष्य को हर तरफ रोग और पीड़ाएं ही नजर आती हैं और उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी कि ये परिवर्तन उसके आंतरिक मन से ही उत्पन्न हुए हैं। बीमारी उसके मन को पीड़ा से भर देती है और उसका स्वभाव भी वैसा ही होता जाता है। उसी प्रकार आंतरिक दुर्भावनाएं बाहरी दुनिया में भी वही महसूस करती हैं जैसा मनुष्य आंतरिक सोच रखता है। ये मनुष्य के स्वयं के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो खुद को किस मनोवृत्ति का बनाने में विश्वास रखता है। गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए उस कार्य के प्रति उत्साह का होना बहुत आवश्यक है। अगर बिना मन से उस कार्य की शुरुआत हो भी जाए तो व्यक्ति आगे उसे भरपूर ऊर्जा के साथ नहीं कर सकता। इसलिए उत्साह भी इंसान की एक बड़ी दौलत है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। पत्थरों को शिकायत है कि पानी की मार से टूट रहे हैं हम। पानी का गिला ये है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देते। तात्पर्य ये है कि हर इंसान को किसी न किसी से शिकायत अवश्य है। कोई खुद से संतुष्ट नहीं, कोई दूसरों से संतुष्ट नहीं। पूरे समुंदर का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबो सकता जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से अच्छे रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे जीवन भर टिकेंगे। वह इंसान आपका शत्रु नहीं हो सकता जो आपको आपकी गलतियों और कमजोरियों का बार बार स्मरण करवाए। विरोध करने वाला शत्रु नहीं, गलत कार्यों का विरोध ना करने वाला आपका शत्रु है। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए भी मिली कि वे अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुए, बल्कि अपनी कमियों को ठीक कर सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे। मतलब बहुत जानदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ता हल्का कर देता है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफ़ी मांगना बड़ा आसान है, लेकिन खुद ठोकर खाकर किसी को माफ़ करना बड़ा मुश्किल। एक नफ़रत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए पहले हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। प्रसन्न व्यक्ति वो है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन एवं सुधार करता है। दुखी वो है जो हमेशा दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। मान लीजिए आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है, तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, तो आप यही कहेंगे, क्योंकि उसने मुझे धक्का दिया था। असल में आपके कप में चाय थी, इसलिए छलकी। पक्की बात है कि आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है। इसी तरह जब जिंदगी में धक्के लगते हैं लोगों के व्यवहार से, तो बड़ा बुरा सा लगता है ना, लेकिन उस समय हमारी वास्तविकता ही छलकती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तो समझ लेना कि जीना आ गया। ताज्जुब की बात है, जीतने वाले अपना मेडल सिर झुका के हासिल करते हैं। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आएं, बस जिंदगी ऐसे जिएं कि रब को पसंद आएं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार अवश्य करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोचते सोचते कोई फैसला ही ना लें। यानी फैसला लेने से पहले खूब सोचें, लेने के बाद सिर्फ उसे कैसे वो रूप दे सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित कर दें। तूफान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर भागता है। कहते हैं प्रेम को शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता,
इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा कि सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता, इसमें हकीकत क्या है। बुजुर्ग ने कहा कि पास में एक बाग है, तुम कल सबसे खूबसूरत फूल तोड़कर लेकर आना, तब मैं बताऊंगा। दूसरे दिन लड़की खाली हाथ वापस आई। बुजुर्ग ने खाली हाथ लौटने का कारण पूछा तो लड़की बोली कि बाग में एक फूल सबसे खूबसूरत था, पर मुझे लगा कि उससे भी खूबसूरत फूल और लगे होंगे, तो मैं उससे बेहतर की तलाश में आगे बढ़ गई, पर कोई प्यारा सा फूल नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि वापस उसी फूल को तोड़ लूं, लेकिन जब वापस आकर देखा तो उसे कोई और तोड़कर ले गया था। तब बुजुर्ग ने कहा, बेटी यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कद्र नहीं होती, और जब वापस लौटो तो वह भी नहीं मिलता। यही वजह है कि सच्चा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। हो सकता है कि कोई आपको कुछ ना दे पाए, लेकिन आप बहुतों को बहुत कुछ देकर भी अमीर हो जाते हैं। इसलिए प्रेम, स्नेह और दूसरों के प्रति अपनत्व का भाव इंसान को इंसान होने का गौरव प्रदान करता है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले ज़रा ये सोचें कि आप उसे अब तक क्यों निभा रहे थे। गलत सोच और गलत अंदाज़ा, यह इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जीवन में धैर्य होना भी ज़रूरी है, ये भी हर किसी के पास नहीं होता। कुछ चीज़ें समय पर ही होती हैं, जैसे पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखकर और जोर लगाते रहो। जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। किस्मत भी बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना उम्र गुजर जाती है किस्मत को इल्जाम देते देते। वो लोग हमेशा खामोश और मुस्कुराते हुए रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जो लोग जिंदगी से निराश होकर और हार कर बैठ जाते हैं, वह बस इतना याद रखें कि जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही होती है। उस लम्हे को कभी बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जीत पर होती हैं। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसके साथ रखने में कितना अच्छा है जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप होने के पीछे की वजह समझ सके। अपने अंदर बुराई रखने से अच्छा है कि नाराज़गी जाहिर कर दें। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो, वहाँ खुद को समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद अगर अपने आप से रखेंगे तो आपको जीवन में कम कष्ट होंगे। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ अपने आप को खोजना है, बाकी तकरीबन सभी कुछ गूगल पर मिल ही जाता है। जिस तरह स्पीड धीमी करने से झटका नहीं लगता, उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। कोई अगर आपके कार्य पर संदेह करता है तो उसे करने दें, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जब आप जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रहे हों तो अपने खिलाफ बातों को भी सुन लिया करें, क्योंकि वहाँ आपको अपनी ऊर्जा को काम में लगाने में ज़्यादा समझदारी है। आप कोई भी काम करें, ये सोच लें कि मुझे इसे अच्छा करना है, फिर इसे बेहतर करना है और अंत में इसे बेहतरीन बना देना है। काम की कोई कीमत नहीं होती, वो आप ही हैं जो उसे कीमती बना डालते हैं। वो कहते हैं ना, सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया।